नमस्कार, मैं सी अनिल नाइक आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले 40 सालों में मैंने जब भी सीए का प्रैक्टिस किया है, कई बार क्लाइंट्स आते हैं यूनिक प्रॉब्लम्स लेके, पर्टिकुलरली ऑन द टॉपिक ऑफ कैपिटल गेन्स। क्योंकि कैपिटल गेन्स ये रूटीन टॉपिक नहीं है। इनकम फ्रॉम सैलरी हो, रेंटल इनकम हो, इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम हो, ये तो रूटीन एवरी ईयर का रिकरिंग इश्यूज है। बट कैपिटल गेन थोड़ा यूनिक है, इसलिए आज समझेंगे हमारे इस लेक्चर में कैपिटल गेन्स के बारे में, एकदम बेसिक, एकदम सिंप्लीफाइड, सो दैट आपको इनिशियल कैपिटल गेन्स क्या है ये समझ में आ जाता है। तो शुरू करते हैं। कैपिटल गेन्स मीन्स सेल माइनस कॉस्ट which is equal to profit. कैपिटल गेन्स मतलब आपने कोई अगर एसेट बेची है और उसमें से आपको अगर प्रॉफिट मिला तो उसे कैपिटल गेन्स कहते हैं। तो कई बार ऐसे भी प्रश्न आता है कि अगर लॉस किया तो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैपिटल लॉसेस आर ऑल्सो टू बी अकाउंटेड इन द इनकम टैक्स रिटर्न। तो अगर लॉस किया तो कैपिटल लॉस, अगर प्रॉफिट किया तो कैपिटल गेन। बट कैपिटल गेन में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है कैपिटल एसेट का। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो कैपिटल एसेट मतलब क्या? कैपिटल एसेट इज डिफाइंड इन इनकम टैक्स एक्ट। कैपिटल एसेट मतलब म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, गोल्ड, ज्वेलरी, सिल्वर, इमोबल प्रॉपर्टीज जैसे लैंड, बिल्डिंग। बट कई सारे एसेट्स कैपिटल एसेट में इंक्लूडेड नहीं है और उसको लिस्ट आउट किया है इनकम टैक्स में। तो वो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पर्सनल एसेट्स। पर्सनल एसेट्स मतलब जो एसेट्स हम डे टू डे हमारे लाइफ में यूज करते हैं, जैसे हमारी पर्सनल कार, जैसे घर के फर्नीचर, जैसे कपड़े। तो दोज आर विच वी यूज इट ऑन आवर डे टू डे बेसिस। ये पर्सनल एसेट्स हो गया। तो इसको कैपिटल एसेट के डेफिनेशन से हटा गया है। इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ कैपिटल एसेट। तो अगर ये आपने बेचे, घर के फर्नीचर बेचे या कपड़े बेचे या पर्सनल कार बेची, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं आता, उसके ऊपर कैपिटल गेन का टैक्स नहीं आता है। सो देयरफॉर दीज एसेट्स विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैपिटल गेन। वन मोर इंपॉर्टेंट एसेट इज एक्सक्लूडेड एंड दैट इज agriculture land located in a rural area, excluding certain conditions. That means वो फलाना पॉपुलेशन से कम होना चाहिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट के बाहर होना चाहिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मतलब एग्रीकल्चर लैंड इज दैट वेयर यू कल्टिवेट, वेयर देयर इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अगर बैरन लैंड है तो उसको एग्रीकल्चर लैंड नहीं कहते। तो इफ इट इज एन एग्रीकल्चर लैंड then it is also not a capital asset. तो ये दो इंपॉर्टेंट आइटम्स है जो हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा कैपिटल एसेट के डेफिनेशन से। सो कैपिटल गेन मींस सेल माइनस कॉस्ट विच इज प्रॉफिट। सो ये तो ध्यान में आ गया। कैपिटल गेन्स में दो प्रकार के कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। ये लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्यों डिस्टिंग्विश करते हैं? क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को काफी सारे एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस एंड कंसेशनल टैक्स रेट होता है। शॉर्ट टर्म को वो सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म समझ लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग पीरियड। ये होल्डिंग पीरियड क्या है? मतलब एक एसेट आपने कितने महीने या कितने साल होल्ड किया है, उसके बेसिस पे ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का डेफिनेशन होता है। इन द केस ऑफ शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, if the shares or mutual funds are held for more than 12 months, then it is long term. In the case of immobile property, land, building, if it is held for more than 24 months, then it is long term. So long term और short term तो आपको समझ में आ गया, capital asset आपको समझ में आ गया। तो on this basis capital gain tax will be calculated. Long term capital gain tax concessional rate है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स काफी ज्यादा है। तो इसी बेसिस पे आपको टैक्स प्लानिंग करना होगा। आगे से हम
आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम डिटेल में समझेंगे कैपिटल गेन्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टीज, कैपिटल गेन्स ऑन शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल्सो कैपिटल गेन्स ऑन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। आज का लेक्चर सिर्फ एक बेसिक लेक्चर था कैपिटल गेन्स आपको ध्यान में लाने के लिए। तो देखते रहिए मेरा ये YouTube लेक्चर्स, और भी इनकम टैक्स के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आऊंगा आपके लिए। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऑल्सो इफ यू हैव फाउंड दिस इंफॉर्मेटिव, प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।